महाराज बस जितनी लालसाएं थी महाराज सब पूरी हो गई, बस एक ही लालसा रह गई है, लल्ला राम को राजा बना दिया। राज परिवार से लेकर के प्रजाजनों की सबकी एक लालसा है, राम को राजा बना दिया जाए। अच्छी बात नहीं है ये। संचित भाव से सोचा जाए, अध्यात्मवादियों का वृत्ति सोचा जाए। तपस्या किया मनु ने और तपस्या के बल पर पुत्र बनने के लिए आग्रह किया, परमात्मा पुत्र बन गया। पुत्र बनने के बाद से उसे विद्यार्थी बनाया गया, विद्यार्थी के बाद से संतों का दास बनाया गया, बन गया। संतों के दास बनने के बाद गृहस्थ बनाया गया, परमात्मा वो भी बन गया। अब इच्छा हो कि राजा बना दो। भगवान ने सोचा पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, हैं? इसलिए हरि प्रेरित भगवान ने सोचा, राम ने, कि ये तो बनाते बनाते हमारे अवतार का समय ही समाप्त कर देंगे, मेरे अवतार का हित का क्या होगा, मैं तो उसे पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब जीव ज्यादा लालची होता है तो उसके भावनाओं को खंडित करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करता है, उसके भावनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए भगवान ऐसी घटनाएं उत्पन्न करता है। इधर राम को राजा बना दिया जाए, कैकेयी भी रोज कहती है राम को राजा बना दो, राम को। कैकेयी को पता है कि विद्यालय से आते हुए राम ने जो वर मुझसे लिया था, उस वर में राम 14 वर्ष हमसे अलग होने वाला है, तो मेरे जीवन रहते ही वो समय घटित हो जाए तो कम से कम बाकी आयु में संभाल तो लूंगी अपने लिए, और नहीं तो मैं पूर्ण कलंकिनी बन जाऊंगी। कम से कम संसार के लोग मुझे भले कलंकिनी कहें, लेकिन ज्ञानी जन तो न कहें, जो जानते हैं, समझे। कैकेयी रोज कहती है महाराज अब हमें तपस्या के लिए जाना चाहिए। यही बात मंदोदरी ने रावण से कहा था कि जिस उम्र में राजकाज त्याग करके तप के लिए जाना चाहिए, उस उम्र में तुमने परमात्मा की पत्नी का हरण कर लिया है, और अपने बल पौरुष पर कलंक लगा लिया है, अपने बल पौरुष पर कलंक लगा लिया। विद्यापति जी का एक बहुत सुंदर पद है इस पर। मेरे राजा तू मन का कठोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले। मेरे राजा तू मन का कठोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले। नाम लंका पति लेकिन चोर निकले, नाम लंका पति लेकिन चोर निकले। नाम लंका पति लेकिन चोर निकले, नाम लंका पति लेकिन चोर निकले। सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले। सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले। सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले। मेरे राजा तू मन का कठोर निकले, मेरे राजा तू मन का कठोर निकले। सिया चोरी से लाए बड़े भोर 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 निकले।
जब ही सिया जी थी बारे कुंवारे, जब ही सिया जी थी बारे कुंवारे, जब ही सिया जी थे बारे कुंवारे, जब ही सिया जी थी बारे कुंवारे। तो धनुष तोड़न में कमजोर निकले, तुम तो धनुष तोड़न में कमजोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले। मेरे राजा तो दिल का कठोर निकले, मेरे राजा तो दिल का कठोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले। बल पौरुष में दाग लगाए, बल पौरुष में दाग लगाए, बल पौरुष में दाग लगाए, बल पौरुष में दाग लगाए। लंका का तुम नाक कटाए, लंका का तुम नाक कटाए। ज्ञानी हो के मुँह जोर निकले, तुम तो ज्ञानी हो के मुँह डोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले। नाम लंकापति लेकिन चोर निकले, नाम लंकापति लेकिन चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े भोर निकले। मेरे राजा तो दिल का कठोर निकले, मेरे राजा तो दिल का कठोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े भोर 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 निकले। मंदोदरी कहती है ये उम्र चौथापन तो वैराग्य लेकर के भजन करने के लिए होता है। बोले संत कहीं असनीति दसान, अचौथे पन नृप जाई है कानन। संतों का कथन है कि चौथे पन में राजा भी राज त्याग करके वनगमन करते हैं, तपस्या करते हैं, और तुम ऐसी उम्र में पराई नारी का हरण करके लाए हो, बड़े कलंकित हो। आज वही बात के कई कह रही है महाराज, जो अब हमें राज सुख भोगने का समय नहीं हमारा, हमें चौथे पुन में 4 राजकुमार मिले हैं, इसलिए अब बच्चे बड़े हो गए, विवाह हो गया, अब राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो। महाराज दशरथ इसको हंसी में ले लिए, हंसी में लेना ही जी अयोध्या के लिए काल बन गया। महाराज दशरथ जी ने कहा, क्या मुझसे मन भर गया का? क्या मैं अब अच्छा नहीं लगता हूं राजा के रूप में? कैकेयी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, हम बूढ़े हो गए हैं। बोल दशरथ जी ने कहा, अभी तो मेरी बाहुबल थकी नहीं, मैं तो अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता। महारानी कैकेयी ने कहा कि मानने या न मानने से क्या होगा, चौथापन तो आ गया तो हम बूढ़े हो गए। ये बात महाराज दशरथ को चुभ गई। महल से तैयार होके राज्यसभा में गए, सिंहासनारूढ़ हुए, मुक्ता विशिष्ट होकर के बैठे, लेकिन मन में कैकेयी का बात चुभ रहा था, कहीं न कहीं घूम रहा था। महामनीषी लिखते हैं कि एक बार सब सहित समाजा,
राजसभा रघुराज विराजा। एक बार सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। राय सुभाय मुकुर करलीना राय सुभाय मुकुर करलीना बदन बिलो की मुकुट समकीना बदन बिलो की मुकुट समकीना श्रवण समीप भयउ श्रुति के साथ श्रवण समीप भयो श्रुति के साथ मन हुजरठ पन केरी उपदेशा मन हुजरठ पन केरी उपदेशा। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। देखो घटना कैसे घटती है। महाराज दशरथ ने सुमंत्र से, महामंत्री सुमंत्र से पूछा, सुमंत्र जी एक बात बताइए, बूढ़ा होने का पहचान क्या है? बूढ़ा होने का पहचान क्या है? तो सुमंत्र ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि कानों के नीचे के बाल जब सफेद होने लगे तो मान लिए बूढ़ा हो गए, लेकिन कलयुग में तो ये भी प्रमाण खत्म हो गया, बहुत से तो भूरे भूरे पैदा होते हैं। बोलो, बहुत से भूरे भूरे पके पकाए पैदा होते हैं। विदेशों में तो बिल्कुल ही नहीं है प्रमाण, क्योंकि यहाँ भूरे भूरे ही पैदा होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से ये शास्त्र प्रमाण लौकिक प्रमाण है, मौखिक प्रमाण है, ठीक है। अब जैसे सुमंत्र ने कहा कानों के नीचे का बाल सफेद हो जाए तो मानो बूढ़ा हो गए, तो दशरथ जी को ये ध्यान नहीं रहा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और सिंहासनारूढ़ हूं, और शास्त्र का नियम है कि मुकुट मणि राजा और सन्यासी को, सन्यासी तिलक विहीन और राजा मुकुट विहीन सिंहासनारूढ़ होता है, तो उस राज का, उस देश का धर्म और प्रकाश दोनों नष्ट हो जाता है। ये अशुभ माना गया है। इसी सन्यासी को सिंहासनारूढ़ होने से पहले त्रिपुंड धारण करना चाहिए और राजा को मुकुट पहनना चाहिए, और कभी भी तिलक और मुकुट से विहीन सिंहासनारूढ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा दशरथ ने क्या किया, सुमंत्र ने कहा कान के नीचे का बाल सफेद हो जाए तो मानो बूढ़ा हो गए, तो राजा ने अपना मुकुट सर से उतार लिया और उसमें क्रीट में लगे हुए शीशे के सामने अपना मुंह करके ऐसे ऐसे देखने लिए। सभासदों ने कहा हाय हाय ये क्या कर दिया महाराज, ये क्या कर दिया, आपने मुकुट उतार करके अशुभ कर दिया। ऐसा दशरथ सुना, जल्दी जल्दी मुकुट सर पर धारण किए, लेकिन घटना तो घट गई। दुर्भाग्य का प्रवेश तो हो गया, दुर्भाग्य का प्रवेश हो गया। शास्त्र प्रमाणित है, मानस प्रमाण है कि मरने के बाद राम का पिता, परमात्मा का पिता होने के बाद श्री दशरथ को मुक्ति नहीं मिली। उसका कारण जानते हो क्या है? राम वियोग में प्रजा जितनी दुखी हुई अयोध्या की, सबका पाप दशरथ को लगा है, सबका पाप, इसीलिए मुक्ति नहीं मिली। धर्मात्मा होते हुए भी, देवताओं का संबंधी होते हुए भी मुक्ति
जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असो नृप अवस नरक अधिकारी। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह कहाँ होंगे बोलो? यमराज के किसी कढ़ाई में जल रहे होंगे बोलो। बोलो कढ़ाई में जल रहे। जो आरक्षण नाम का डंडा दे करके भारत का सत्यानाश, देश का सत्यानाश करती है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखा दे, असो नृप अवसन रख अधिकारी। उसी घर, राजा का मतलब होता है मालिक, चाहे घर का मालिक हो चाहे राज्य का मालिक हो। अगर घर का मालिक भी अपने संतानों में भेद करता है, अपने संतानों पर अपने वासना के मुंह के लिए अत्याचार करता है, वो भी नरकागति होता है। ध्यान देना, खाली ये राजा के लिए नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए हो। जो अपने संतान में भेद करे, एक को सब कुछ दे दे और दूसरे को ठेंगा दिखा दे, वो भी नरकगामी होता है। बड़ा कठिन है, संभल के जियो है। समुझ के लादल दनिया, आरे बे पारी बनिया। समुझ के लाग लगनिया, आए व्यापारी बनिया। समुझ के लादल दनिया, रे व्यापारी बनिया। समझ के लाग लगनिया, रे व्यापारी बनिया। थोड़ा लाद बहुत नहीं लादे, थोड़ा लाग बहुत नहीं लागे। थोड़ा लाद बहुत नहीं लादे, थोड़ा लाग बहुत नहीं लागे।